जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्राम ईकम रेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से एटसी के ऊपर सेल करके जो अच्छी इनकम है उसका फेज स्टार्ट करना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद नया अकाउंट होगा तो हो सकता है कि आप 10,000 कमाएं, 20 कमाएं, 30 या 40। जितना अकाउंट आपका पुराना होता जाएगा उतनी ज़्यादा इनकम आपकी बनती जाएगी। इवन के आप 2 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं। इसमें हमें प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड, उठाओ और उसको लगाओ। प्रोडक्ट को उठा लो और उसको अपनी शॉप के ऊपर लगा के ऑर्डर आने के बाद आपने उस ऑर्डर को कस्टमर तक डिलीवर करना है, ऑर्डर को फुलफिल करना है और जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर, इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको ए टू जी, ए से लेके जी तक वो सारे स्टेप बताए जाएंगे कि किस तरह से आपने एटसी की जो ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ है वो स्टार्ट करनी है। हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी जो ड्रॉप शिपिंग है वो स्टार्ट करनी है। हमने इट्सी का जो अकाउंट है वो किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए सेटअप करना है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे कि हमने अपना अकाउंट जो है वो किस तरह से सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने से पहले मैं आपको 2-3 जो रिक्वायरमेंट हैं वो बता देता हूं कि सबसे पहले आपके पास कोई वीपीएस होना चाहिए उस मार्केट का जिस मार्केट के अंदर आप अकाउंट सेटअप करना चाह रहे हैं। मेरे केस में मैं यूके के अंदर सेटअप करना चाह रहा हूं, तो मैं इसके लिए वीपीएस यूज़ नहीं करता, वीपीएन यूज़ कर रहा होता हूं क्योंकि वीपीएस थोड़ा सा स्लो चलता है और काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। तो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए मैं हमेशा से वीपीएन ही यूज़ कर रहा होता हूं। तो जो मुझे सबसे अच्छा वीपीएन लगता है जो कि रिलायबल भी है, हम मल्टीपल सिस्टम्स के अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो है साइबर गोस वीपीएन। तो ये पेड है और इसको हमने तकरीबन 1 साल के लिए इसकी सब्सक्रिप्शंस ली हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऑल सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे जितने भी जो मेरे सर्वर होंगे, जो लोकेशंस होंगी, मुझे यहाँ से मिल जाएंगी अगर आपने ये वाला पेड लिया होगा तो। फ्री में भी काफ़ी हैं, आप फ्री के भी यूज़ कर लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो पेड होता है उसका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता, वो बार बार चेंज नहीं होता। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से अगर मैं यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से कनेक्ट कर लूँ तो मुझे एक इनकी तरफ से एक आईपी असाइन कर दिया जाएगा, लेकिन वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो जो आईपी बार बार चेंज नहीं होगा तो उससे आपका जो अकाउंट है वो भी सिक्योर रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ से ये हमें आईपी भी मिल गया। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अपना इट्सी का जो अकाउंट है उसको पाकिस्तान में रहते हुए यूके की डिटेल के ऊपर बिजनेस अकाउंट किस तरह से सेटअप करना है। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं इट्सी सेलर अकाउंट फॉर यूके और हम इसको एंटर करवा के जो वेरी फर्स्ट हमारे पास साइट ओपन होगी हमने इसको ओपन कर लेना है। साइट को ओपन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन से होंगे, वो पाकिस्तानी बेस्ड डायरेक्टर होंगे या यूके के रेजिडेंट्स होंगे। तो हम मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट इससे जो है वो एक्सेप्ट करेगा और कौन से डॉक्यूमेंट इससे एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ से मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओपन कर लिए हैं। एक यहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स है और सेकंड हमारा ये है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, ये वाला जो है वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, पाकिस्तानी बेस्ड जो पासपोर्ट है ये वो वाला है। अगर हमने अपनी एलटीडी के ऊपर अकाउंट सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद अगर हमने ये वाले डॉक्यूमेंट इट्सी को प्रोवाइड किए तो हमारा जो अकाउंट है वो पहले ऑर्डर आने के बाद सस्पेंड हो जाएगा, कभी भी हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जिस डिटेल के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं वो यूके की एलटीडी के ऊपर है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ऐसा एविडेंस चाहिए, एक ऐसा जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए जो इट्से के जो स्पोर्ट टीम है, जो उसकी डेडिकेटेड टीम है, उसको
पता चल सके कि ये वाले प्रॉपर यूके के ही रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इट्सी का जो अकाउंट है पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर हम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, इवन कि हमने अपनी एलटीडी जो है वो रजिस्टर्ड की हो। तो यहाँ से आप देख लें कि हमारे पास जो रेजिडेंस है वो परमिट यूके का है। यहाँ पे इसी डिटेल का हम यूज़ करेंगे, इसी जो पर्सन है इसी का जो हमारे पास यूके रेजिडेंस परमिट है इसकी डिटेल का यूज़ करके हम अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, या तो हम यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे केस में यूके का रेजिडेंस परमिट है, तो हम ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे अकाउंट को वो फुली वेरीफाई कर सकें। वेरीफाई करवाने के बाद हमने एक लिस्टिंग भी लाइव करनी है ताकि हम अपने अकाउंट को इवेलुएट कर सकें कि हमारा जो अकाउंट है वो इस टाइम एक्टिव हो चुका है या नहीं। तो हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इट्से की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आना है। यहाँ पे आके आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साइन इन का या गेट स्टार्टेड का, तो हमने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो ईमेल है, जिस ईमेल के ऊपर अपना इट्से का अकाउंट आप सेटअप कर रहे हैं, आपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर लिया है। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने फर्स्ट नेम और उसके बाद आपने पासवर्ड जो है वो ऐड करके यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने से पहले आपको इट्सी की तरफ से एक ईमेल आई होगी कि आप अपनी ईमेल को जो है वो वेरीफाई करें ताकि हम आपके अकाउंट को फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ से ये वाला इट्से की तरफ से हमें ईमेल रिसीव हो चुका है। हमने यहाँ पे कंफर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमारी ईमेल यहाँ से कंफर्म होगी, इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर क्लिक करना है। यहाँ से आके आपको आपका जो नेम होगा वो यहाँ से शो हो रहा होगा। यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये हमें कुछ कस्टमाइजेशंस के लिए कह रहा है कि आप अपने स्टोर के लिए कुछ प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। तो यहाँ से हमने एक प्रोफाइल पिक्चर जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जस्ट हमने ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी डिटेल को सेव करेंगे तो आपको यहाँ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने जो भी चेंजेस की हैं वो यहाँ से सेव हो चुकी हैं। पर्सनल डिटेल हैं वो ऐड करने के बाद इस टाइम आपने यहाँ पे ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पे जैसे ही आप अपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन नज़र आएगा सेल ऑन इट्सी। तो इस टाइम आपने यहाँ पे सेल ऑन इट्सी के ऊपर क्लिक करके अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं एक नेक्स्ट टैब के अंदर। तो जैसे ही हम इसको एक नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप यहाँ पे सेलिंग के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें ताकि आपके बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जाए। तो आपने यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये कह रहा है कि आप इसको फर्दर प्रोसीड करें। तो आपने यहाँ पे सिंपल लेट्स डू दिस के ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे इस इट्सी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेलिंग कर रहे हैं, आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लेना है कि हम जो है अमेज़ोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम ईबे के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम शॉपिफाई के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। नाउ हम जो है इट्सी मार्केट के ऊपर भी अपनी आइटम जो है वो सेल करना चाह रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, यहाँ से काफ़ी हमसे ये ऑप्शन रिक्वायर्ड कर रहा है, यहाँ से आपका कौन सा स्टेप है। तो हमने यहाँ से सबसे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सेलिंग ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। प्राइसिंग आइटम इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। जो आपको लगता है कि ये वाली आइटम जो है वो आपके रिगार्डिंग है तो वो आपने यहाँ से क्लिक करके इसको सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से सिंपल हम स्टार्ट योर शॉप के ऊपर क्लिक कर लेंगे।
तो अब यहाँ से हमारा जो सेलिंग का फेज़ है, सेलर अकाउंट का जो फेज़ है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें ताकि हमारे पास मिनिमम जो टैब है वो ओपन हो जाए, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है शॉप प्रेफरेंसेस का। हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से आपने अपने जो लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे केस में इंग्लिश है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारी जो कंट्री है, जिस मार्केट के अंदर हम सेल कर रहे हैं, वो यूनाइटेड किंगडम है। हमारी जो शॉप की करेंसी है वो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपनी शॉप का जो डिज़ायर नाम है वो नाम रख लिया। नाम रखने के बाद यहाँ से मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद इससे हमें ये कह रहा है कि आप लिस्टिंग लाइव करें ताकि हम आपके अकाउंट को प्रॉपर जो है वो सेटअप कर सकें। तो यहाँ से हमने जो भी हमारी लिस्टिंग होगी उसका टाइटल हमने देना है, उसकी जो भी कैटेगरीज होगी या उसकी जो टाइप होगी, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस होगी वो हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है ताकि हम प्रॉपर इसको कंप्लीट कर सकें, स्टेप को कंप्लीट कर सकें। हमने अपनी एक इमेज जो है वो देख लेनी है। आपने इमेज का जो साइज़ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इनके साइज़ की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आपने अपने हिसाब से इसको फुलफ़िल कर लेना है। तो यहाँ से हमारा जो प्राइमरी इमेज है वो यहाँ से एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास टाइटल का सेक्शन आता है। यहाँ से हमने एक डिस्क्रिप्शन से बना ली है। यहाँ से हम टाइटल को करते हैं कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें अबाउट लिस्टिंग का टैब है कि ये वाली आइटम किसने बनाई है, तो हमने यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है आई डिड, ये वाला हमने चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है आइटम जो है वो फुली बन चुकी है या इन प्रोसेस है, तो हमने यहाँ पे फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कब आपने इसको बनाया था, यहाँ से आपने जो भी अपने मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइम मैं यहाँ से कर लेते हैं 2022 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ये हमें कैटेगरी बता रहा है, तो आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो लिख लेनी है। तो इस टाइम हमने यहाँ पे ऐड मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आके आपने अपनी जो टाइप है, कैटेगरी की जो टाइप है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। होम एंड लिविंग के बाद यहाँ पे आके आपकी बेडिंग की कैटेगरी होगी और उसके बाद यहाँ पे हमारी है शीट की कैटेगरी। तो शीट के बाद यहाँ से आप देख लें कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे हम फिटेड शीट सेल कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपसे ये प्रोडक्ट का मटेरियल पूछ रहा है, आप अपना मटेरियल बताएं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा कॉटन है। और उसके बाद प्राइमरी जो कलर है, हम ऊपर टॉप के ऊपर क्लिक करें तो ये तकरीबन हमारा ब्लू और वाइट, हम इसको ब्लू और वाइट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे और यहाँ से जो प्राइमरी हमारा कलर है यहाँ से ब्लू हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो राइट डायरेक्शंस है, राइट इन्फॉर्मेशन को जाए। उसके बाद बेड का जो साइज़ है, यहाँ से हम साइज़ जो है वो यूएस बेस या यूके बेस भी हम इसको कह सकते हैं। आपने यहाँ पे साइज़ जो है वो लिख देना है। यहाँ से अगर हम लिखें कि हमारा ये जो किंग साइज़ है, उसके बाद इसकी जो विड्थ है तकरीबन 230 सेंटीमीटर इसकी है। सॉरी, सीएम को ये एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ से हमने इसको लिखना है सेंटीमीटर। और उसके बाद 190 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे जो है वो ऐड कर ली है। उसके बाद यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है ऑप्शनल है सस्टेनेबिलिटी, ये हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद पैटर्न्स हमसे पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये जो है तकरीबन सॉलिड पैटर्नर है। और उसके बाद होम स्टाइल, यहाँ से आपने अपने हिसाब से सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सारी जो क्विकली मैं सारी डिटेल्स के बाद एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज्ड का, कि आइटम आपकी पर्सनलाइज्ड है या नहीं, इसके ऊपर कोई लोगो शोगो लगा हुआ है या नहीं। तो हमारी आइटम पर्सनलाइज्ड नहीं है। उसके बाद रीन्यूएबल, इसकी कुछ फीसेस होती है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो मंथ एंड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू हो जाएगी। तो आपने यहाँ से मैनुअल के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसकी कुछ फीसेस लगेगी जो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिन्यू होगा, तो यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आइटम जो है वो फिज़िकली है या आपकी डिजिटल आइटम है। हमारे केस में हमारी आइटम फिज़िकली है, तो हमने फिज़िकली के ऊपर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का पूछ रहा है, तो हमने जो भी हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होगी वो यहाँ से हमने कॉपी कर लेनी है। सबसे ऊपर हमने जो भी डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी उसको कॉपी करने के बाद
यहाँ पे हमने सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर दी है। उसके बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट पार्टनर्स का वो पूछ रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट के जो पार्टनर्स हैं वो ऐड करें, उसका जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ से ऐड करें। तो हमने यहाँ पे सिंपल ऐड अ न्यू प्रोडक्शंस पार्टनर के ऊपर क्लिक करना है। प्रोडक्ट पार्टनर बेसिकली ये होता है कि ये वाली प्रोडक्ट बनाई किसने है, आपने बनाई है या आपके पास कोई मैन्युफैक्चर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। बेसिकली जिसने भी बनाई है आप उसके स्टेप यहाँ पे बताएं कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करके इस आइटम को बनाया है। तो हम यहाँ पे ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पार्टनर के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये सारी डिटेल पूछ रहा है कि आप अपनी डिटेल बताएं। तो यहाँ से हमने अपनी सारी जो डिटेल है वो फिल आउट कर लेनी है। तो ये सारी डिटेल आपने ऐड कर ली। उसके बाद आपने लोकेशन ऐड कर ली। लोकेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपका जो पार्टनर्स होगा उसकी आपने डिटेल ऐड करनी है। यहाँ से आके आपने अदर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपने यहाँ पे डिटेल ऐड की होगी वो आपने यहाँ से पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये वाला डिज़ाइन किसने किया है, आपने टोटली डिज़ाइन किया है, उसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। तो आपने नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके दे डू एवरीथिंग फॉर मी, थर्ड वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करके सेव पार्टनर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो टैग्स हैं यहाँ से आके आपने टैग्स और सेक्शंस मीन आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेनी है। फॉर एग्जांपल आपकी एक बेड शीट होगी, उसके बाद आप लेडीज़ में जा रहे हैं या मेंस में जा रहे हैं या पेट सप्लाईज में जा रहे हैं, वो आपने यहाँ से सेक्शंस क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ से हम एक सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा बेडिंग की कैटेगरी के अंदर आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपल क्लिक कर लेना है। उसके बाद टैग्स मीन के हमारे पास इसके कलर कौन सा है, साइज़ कौन सा है, वो सारे हमने ऐड कर लेने। कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे ऐड कर लेने। टैग मीन इसके जो बैकएंड के कीवर्ड्स होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। तो यहाँ से हमने कुछ जो इसके बैकएंड कीवर्ड्स हैं, जो टैग्स हैं, वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये वाले भी हमने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये वाला भी ऐड कर लिया हुआ। इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो 20 होनी चाहिए। अगर हम ऊपर आएँ तो इसको अगर हम कॉपी कर लें तो ये वाला टैग हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मटेरियल यहाँ से हम पूछ रहा है तो हम यहाँ से क्विकली ऐड कर ले। मटेरियल ऐड करने के बाद यहाँ से हमसे ये प्राइस पूछ रहा है कि आपकी इन्वेंट्री की प्राइस कितनी है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10.99 की लिस्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी हमारे पास एक है, SKUs हम यहाँ से अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये हमारा ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट वेरिएशंस कंटेन करती है तो यहाँ से आपने अपनी सारी प्रोडक्ट की वेरिएशंस जो है वो क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद पर्सनलाइजेशंस अभी इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम यूके के अंदर ही जो है वो आइटम को सेल करेंगे। यहाँ पे आपका पोस्ट कोड होगा जहाँ पे आपकी आइटम अवेलेबल है, ये वाला आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम यहाँ से हमने 1 to 2 बिजनेस डेज कर लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड जो डिलीवरी चार्जेस हैं या कौन सी सर्विसेज हम यूज़ करेंगे तो आप यहाँ से देख लें। हम जो है रॉयल मेल सेकेंड क्लास 2 to 3 बिजनेस डेज के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, फ्री हम जो है वो डिलीवरी दे रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो एरर हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी हम उसको फिल आउट कर लेते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करें, यहाँ से ये वाला एरर आ रहा है, यहाँ से स्पेस का एरर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे सेव एज अ डिलीवरी प्रोफाइल, ताकि जो भी हम नई लिस्टिंग क्रिएट करें वो इसी हमारी जो पॉलिसीज़ है इसके अंदर आए। तो यहाँ से ये वाली हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आपकी एक ही आइटम है या इसके बाद आप मल्टीपल आइटम अगर सेल करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इस टाइम हमने जो है वो एक ही लिस्टिंग लाइव करनी है। ऊपर जितनी भी डिटेल थी वो हमने ऐड कर ली है। ऐड करने के बाद यहाँ से आके आपने अपने बैंक अकाउंट की जो कंट्री है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे बैंक अकाउंट सॉर्ट कोड और उसका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ से आके आपने ऐड करना है। तो यहाँ से सारी जो डिटेल थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें आईडी वेरिफिकेशंस का वो पूछ रहा है, आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ से हमने सबसे पहले अपनी जो कंट्री है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि हमारी जो कंट्री है
उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है वो यहाँ से आप देख लें, आपको 5-6 किस्म के डॉक्यूमेंट टाइप मिल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड, पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट का। यहाँ से हमने रेजिडेंस परमिट को सिलेक्ट करके जो चूज़ फाइल है यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके वो जो हमारी फ़ाइल थी हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ से सारी डिटेल ऐड कर ली हैं। डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल है वो सारी वेरीफाई हो चुकी है, यू आर ऑल सेट। तो यहाँ से हमने विजिट माई पेमेंट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से हमें ये कह रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डालें ताकि जो सारी इट्सी की फीसेस होंगी हम आपसे चार्ज कर सकें। अगर हमने इट्सी की शॉप बाय नहीं की तो हमें हर लिस्टिंग के अगेंस्ट 0.16 पेंस जो है वो देने पड़ेंगे। हर लिस्टिंग की ये इंसर्शन फ़ी होती है, ये हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो भी मेरी डिटेल थी वो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि आप OTP किसके थ्रू रिसीव करना चाह रहे हैं ताकि हम जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल कर सकें। तो हमारे केस में हमारे पास UK का फ़ोन नंबर है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना जो UK का फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ से हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। सिंपल मैं सेंड कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं कोड रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ से कोड एंटर करके इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ 4-5 जो है वो इनके बैकएंड जो कोड है वो बैकअप्स के लिए हमें यहाँ से ये कह रहा है कि आप इन कोड्स को जो है वो कहीं अपनी सेफ जगह के ऊपर सेव कर लें ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो कहीं से इशू आए तो आप इन बैकअप का जो कोड्स है इनका यूज़ करके अपने अकाउंट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको कॉपी करके सेव करवा लेते हैं। कोड को सेव करवाने के बाद सिंपल हम ओपन योर शॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो डिटेल थी वो सारी वेरीफाई हो रही है, हमारी जो शॉप है वो क्रिएट हो रही है। यहाँ से देख लें हमारी जो शॉप थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमारी शॉप जो है वो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ जो चेंजेस करनी है ताकि हम प्रॉपर इसको जो है एक लिस्ट लाइव करके इसको प्रॉपर जो है वो वेरीफाई करवा सकें। उसके बाद आपने ऊपर टॉप पे आ जाना है। यहाँ से आपने मार्केट जो शॉप मैनेजर है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ से देख लें इट्सी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है मुकम्मल। यहाँ से टोटल व्यूज, विजिटर, ऑर्डर और रेवेन्यू और साइट पे आप मुकम्मल इसका सर्च, डैशबोर्ड, लिस्टिंग, मैसेजेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। हमारा जो स्टोर है वो यहाँ से रेडी हो चुका है। ये फाइनेंस के ऊपर एक इसलिए हमें दिखा रहा है क्योंकि हमने एक लिस्ट लाइव की है, इस वजह से हमारे 0.6 पेंस जो है ये नेगेटिव बैलेंस आ गया है। इस वजह से हमें ये कह रहा है कि आपने 0.16 जो नेगेटिव बैलेंस है वो इट्से को आपने जो है वो पेड करना है ताकि ये वाला जो नेगेटिव बैलेंस है आप इसको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी लिस्टिंग को देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम लाइव की थी। तो अगर यहाँ से मैं सेटिंग के साथ एक एरो है उसके ऊपर क्लिक करके व्यू ऑन इट्से के ऊपर क्लिक करके इसी लिस्टिंग को अगर विजिट कर लूँ तो आप यहाँ से देख लें कि हमारी जो लिस्टिंग है वो भी टोटली लाइव हो चुकी है। यहाँ से आप टाइटल देख सकते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शंस देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से मैं इस आइटम को ओपन कर लूँ, ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये वाला जो सेलर है तकरीबन 15.23 की सेल कर रहा है और अब तक इसने तकरीबन 147 आइटम सोल्ड कर ली हैं। अगर ईबे के ऊपर आऊँ और ईबे के ऊपर आने के बाद तकरीबन ये 7.80 की सेल कर रहा है, सेम आइटम 8.66 की सेल कर रहा है। अगर हम इसी को अमेज़ोन के ऊपर सर्च कर लें कि ये अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल है तो अमेज़ोन के ऊपर हमें ये तकरीबन 3.98 की आइटम जो है वो मिल रही है। तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन है कि यार इससे कहाँ गई है वो आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि हम तो हैंडमेड आइटम सेल कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे तो हर तरह की आइटम बिक रही है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रील्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने इट्से के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है ताकि हम उसको लिस्ट कर सकें अपने इट्से के ऊपर। तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इट्सी के लिए हैंडमेड आइटम होना लाजमी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं। हैंडमेड एक फॉर्मेलिटी है इट्से की, तो आप कोई भी लिस्ट कर दें। इन माय एक्सपीरियंस मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि वाकई क्या ये जो हम काम कर रहे हैं या जो मैं आपको काम दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्या ये वायबल है, क्या ये वर्केबल रहेगा हमारे लिए, ये आपने मुझे बताना है। मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि लोग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 या 2 या 3 यूनिट वो सोल्ड कर लें, बस 1000 के हिसाब से फीडबैक उनके ऊपर अवेलेबल होंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम ईबे के ऊपर आए, सबसे पहले हमने ईबे के ऊपर आना है और यहाँ से हमने अमेज़न यूके के ऊपर आ जाना है। दोनों हमने साइट ओपन कर लेनी है क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी ही इन दोनों साइट्स के ऊपर है, अमेज़न टू इट्से, ईबे टू इट्से। इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर मैं इट्से के ऊपर आऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा अपना कीवर्ड बेडशीट्स। बेडशीट्स लिखने के बाद मैंने इसको सर्च आउट कर लिया। यहाँ से मुझे काफ़ी जो आइटम्स हैं वो यहाँ से सारी शो अप हो गई हैं। यहाँ से ये सारी आइटम्स मुझे शो हो गई हैं। अगर मैं लेट अज्यूम के मैं इसी आइटम्स को ओपन कर लेता हूँ एक नेक्स्ट टैब के अंदर, तो क्या ये सारी हैंडमेड आइटम्स हैं? मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सारी हैंडमेड आइटम है, ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, हो सकता है ये हैंडमेड हो। तो ये वाली कोई भी इनमें से आइटम ऐसी नहीं है जो हैंडमेड हो, ये भी हैंडमेड नहीं है आइटम। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास आइटम है, अगर मैं इसी का जो टाइटल है उसको कॉपी करूं, ईबे की साइट के ऊपर आऊं, ईबे की साइट के ऊपर आने के बाद अगर मैं उसी टाइटल को यहाँ से पेस्ट कर दूं और इस प्रोडक्ट को मैच करने की ट्राई करता हूँ कि ये वाली जो आइटम्स है ईबे के ऊपर लोग इसको सेल कर रहे हैं या नहीं। अगर मैं नीचे आऊं तो इट मीन्स कि इसने टोटली अपनी जो इमेज है, मेन इमेज कुछ दिखाई हुई है और आगे इसने, अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूं तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं कि मुझे ये वाली जो आइटम्स है वो कहीं से मिले ताकि मैं इसको इवेलुएट कर सकूं। ये ईबे के ऊपर भी बिक रही है और इसको हमने जो है वो इट्से के ऊपर भी सेल करना है। आप यहाँ से देख लें कि हमें यहाँ से सेम आइटम्स यहाँ से देखने को मिल गई है। अगर हम यहाँ पे बैक इसकी मेन इमेज की बात करें और अगर हम इसी इमेज को ओपन कर लें तो यहाँ से देख लें तकरीबन 1000+ आइटम इन्होंने सोल्ड कर ली हैं। सेम आइटम, सेम मेन इमेज उन्होंने इट्से के ऊपर भी लगाया हुआ है और उनके जो फीडबैक है यहाँ से सेल तकरीबन 263 आइटम्स इन्होंने जो है अब तक सोल्ड कर ली हैं। तो यार कहाँ गया इट्से का वो जो हैंडमेड का सिस्टम था? कोई इतना, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको ना इतनी रिस्ट्रिक्शन है। जस्ट एक ऐसी वर्केबल प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, हंट करके वो आपने प्रॉपर एक रिदम के साथ इट्से के ऊपर लगा देनी है। आज मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो वर्केबल होगा। हम तो वैसे ही लगा रहे हैं अमेज़न से ड्रॉप शिपिंग करके, इट्से के ऊपर लगा रहे हैं और मैं आपको एक रियल टाइम बताऊंगा भी कि इट्से के ऊपर बहुत हाई प्राइसेस में जो है आइटम सोल्ड हो रही होती हैं। तो ये एक होगी एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अमेज़न के ऊपर आएँ और उसी टाइटल को अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि हम अमेज़न के ऊपर देखें कि इस तरह की कोई ना कोई आइटम अवेलेबल है भी या नहीं, तो हमने यहाँ से जैसे ही एंटर किया तो जो वेरी फर्स्ट इमेज हमारे पास ओपन हो रही है उसके ऊपर रिव्यूज़ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सेम आइटम यहाँ से हमें देखने को मिल गई है। अगर हम यहाँ पे इसको ओपन कर लें कि ये वाली आइटम्स बिल्कुल सेम है। इन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया हुआ, 25 CM बेच रहे हैं तो इन्होंने 25 लिख दिया। यहाँ से सेम आइटम ये वाली और अमेज़न के ऊपर आए ये वाली आइटम, अगर हम इसको ओपन कर लें ताकि सारी जो क्यूरीज है हमारी क्लियर हो जाए, ताकि हम एक रियल टाइम देख सकें कि हम इस तरह की आइटम जो है वो इट्से के ऊपर लगा सकते हैं या नहीं। तो ये वाली आइटम्स और उसके बाद हमने ये वाली ओपन की थी, तकरीबन सेम आइटम है, सेम ईच एंड एवरीथिंग इसकी सेम हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बैक अमेज़न के ऊपर आएँ और यहाँ से इवेलुएट कर लें कि कोई और आइटम हमें यहाँ से अगर देखने को मिल जाए, और उसके बाद एक ये वाली आइटम्स देख लें। अगर यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँ
तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग की ये सेल कर रहे हैं। सेम आइटम इट्से के ऊपर अवेलेबल है, यहाँ से देख लें, तकरीबन ये भी सेम आइटम इट्से के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे लगी हुई है 10.87 की, और अगर हम अमेजोन के ऊपर आए तो यहाँ पे तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग की लगी हुई है। साइजेस का डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ इवेल्युएट करनी थी वो हमने ये करनी थी कि यहाँ से हम देख लें कि ज़रूरी नहीं है कि हमने हैंडमेड आइटम ही लगानी है। अगर हैंडमेड आइटम है तो वेल एंड गुड, हम उसको लगाएंगे, वेल एंड गुड, ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट का मार्जिन उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमने इट्से के ऊपर देख लिया, जो भी नॉर्मल चीज़ होती है, बेडशीट हो गई या उसके बाद पेट सप्लाईज की कोई भी कैटेगरीज होगी, वो उसके अंदर जो है वो बिक रही है, तो हमने भी इस तरह से आइटम को हंट करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने अमेजोन टू इट्सी किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है, क्या लोग कर रहे हैं और किस तरह से लोग कर रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं अमेजोन की साइट के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरा पहला फिल्टर होगा बेस्ट सेलर का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी कैटेगरी में सर्च कर लेता हूँ हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। यहाँ से मुझे एक कैटेगरी शो होगी हैंडमेड की। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आइटम अवेलेबल नहीं है, जिस तरह की हम चाह रहे हैं इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपने इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना है। हम जो है आपको यहाँ से रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो फीडबैक हैं वो भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके जो सेलर हैं वो एक दो सेलर ही इस आइटम को जो है वो सेल कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर इसकी कैटेगरीज आ रही हैं। हैंडमेड के बाद आप यहाँ से देख लें आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है। अगर आप यहाँ से पेट सप्लाईज में जाना चाह रहे हैं और उसके बाद अगर आप होम एंड किचन में जाना चाह रहे हैं तो फर्दर इसकी जो कैटेगरीज हैं यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से हैंडमेड आइटम के ऊपर ना जाएं। यहाँ से हमने ऑलरेडी चीज़ें आपको बता दी हैं कि लोग इस आइटम जो है वो सेम जो इट्से के ऊपर सेल हो रही है वो ईबे के ऊपर भी सेल हो रही है, अमेजोन के ऊपर भी सेल हो रही है। आपने एक ऐसी वर्केबल आइटम फाइंड आउट करनी है जो कि इट्से अलाउ करे और आप उसको लगाएं, लगाने के बाद उसके सेल्स होने के, उसके सोल्ड होने के भी चांसेस हों। तो हम वो वाली आइटम जो है वो ट्राई करते हैं कि वो हम किस तरह से हंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने अमेजोन के ऊपर आना है, वही सेम मेथड बेस्ट सेलर के ऊपर आना है, और उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसी अमेजोन की आइटम देखें कि वो इट्से के ऊपर सेल हो रही है या नहीं। इस टाइम अगर हम टॉयज़ एंड गेम के ऊपर आए तो यहाँ से हमने इसको क्लिक कर लिया, तो यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमें यहाँ से वो चाहिए जो कि तकरीबन 4+ सेलर जिसके ऊपर अवेलेबल हो। यहाँ पे FBA 1 सेलर है तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे ये वाला भी नहीं उठाना, तो एक ये वाला भी हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो ये 7+ सेलर्स हैं। टॉप 100+ में ये जो इसका जो है वो रिजल्ट्स के अंदर शो हो रहा है। अगर हम इसको ओपन कर लें, यहाँ से इसी वाले आइटम को ओपन कर लें, ओपन करने के बाद हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि इसकी जो रेटिंग है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो इसके ऊपर कुछ जो है लोग इसको मी टू भी कर रहे हों, ड्रॉप शिपर इसके ऊपर ऑलरेडी बैठे हों, डिफरेंट प्राइसेस के साथ ये लोग सेल कर रहे हैं 6.60 की। और यहाँ से हमें कितने की मिलेगी, ये वाली तकरीबन 3.98 की मिलेगी। मैं अगर यहाँ से इसी के टाइटल को करता हूँ कॉपी करने के बाद इसी की साइट के ऊपर आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कि मुझे ये वाला जो सेलर है यहाँ से मिलता है या नहीं। तो आप यहाँ से देख लें तकरीबन लोग बेच रहे हैं, ये हैंडमेड आइटम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम नीचे आए तो हमने जो ये वाली आइटम हम ढूंढना चाह रहे हैं UNO, तो ये वाली आइटम अगर हमें यहाँ से ये वाली आइटम हमें मिल गई है। फ़र्क सिर्फ ये है इससे जो है कॉपी पेस्ट इमेजेस को नहीं लेता। मेक श्योर कि अगर आपने यही कॉपी पेस्ट कर दी ना इमेज तो इससे इसको नहीं लेगा। इससे कहेगा कि भाई ये वाली मोबाइल से इमेज आपने नहीं ली, तो आप इसको एडिट कर लें। कैनवा के ऊपर जाके 2-3 मिनट लगेंगे, एडिट कर लें। 15 पॉइंट समथिंग की ये सेल कर रहा है, ठीक हो गया। UNO सेम आइटम है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आइटम है। जस्ट इमेज का रिफ्लेक्शंस पड़ रही है, उसकी थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि इमेज की वजह से ना इलिस्ट्रेट हुआ है तो इमेज क्लियर नहीं आ रही। अगर हम इसको ओपन कर लें तकरीबन 147 सोल्ड हो चुकी हैं 15.32 की। इतना ज़्यादा मार्जिन ये ले रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई है कि इस तरह की हमने आइटम जो है वो हंट करके अपने इट्से के स्टोर के ऊपर हम लगा सकते हैं। लोग इनको जो है वो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं।
जो इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो बेसिकली ये है कि आपने इसी इमेज को ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना, आपने इसको एडिट कर लेना है, थोड़ा सा उसके ऊपर अपना कोई लोगो लगा देना है या इस तरह, बस ये इसने आपने अपनी आइटम बनानी है, ये वाली कॉपी पेस्ट के अंदर ना आए। इसको मी टू लोग कर रहे हैं 6 पॉइंट समथिंग की सेल कर रहे हैं। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आप अमेजोन के ऊपर आएँ, ऑर्डर अपना फुलफिल करें, तो यहाँ से देख लें कि ये अगर इतने में बेच रहा है तो आप इसको 10 की लगा दें, आप इसको compete करने के लिए इसको 13 की लगा दें, 14 की लगा दें। बेसिकली आपने इसको कंप्लीट करना है। तो अगर वही सेम आइटम मैं ईबे के ऊपर जाके भी सर्च कर लूँ तो यहाँ से देख लें तकरीबन 7.80 की सेल हो रही है, 8.66 की सेल हो रही है, 5 पॉइंट समथिंग की सेल हो रही है। तो मतलब यहाँ से ईबे के ऊपर भी लोगों ने इसको 22.98 की, यार इनको देख लो, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में ये सेल कर रहे हैं और इनके ऊपर अच्छी रेटिंग भी अवेलेबल है। और अगर इसका सोर्स अगर ये होगा, अगर इसका सोर्स ये होगा तो मुझे बताएं ये कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो बस कहने का मकसद ये है कि आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। यहाँ पे ये वाला एक अच्छा बंदा है, इतनी प्राइस चलो आप ले सकते हैं, 2-3 पाउंड आप ले लो ईबे की फीस निकालने के बाद। अगर हम स्क्रॉल अप करें यहाँ पे 7 पॉइंट तकरीबन 2 पाउंड ले रहे हैं प्रॉफिट फीस निकालने के बाद। के सेम आइटम ईबे के ऊपर भी बिक रही है, इट्से के ऊपर भी बिक रही है और अमेजोन के ऊपर भी बिक रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से हंट करते हैं आइटम को, आपने हंट किस तरह से करनी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यही आपसे एक जो है वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करेंगे कि आपने हंट किस तरह से करनी है और कौन सी आइटम्स आपने लाइव करनी है। तो आई होप कि ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए ये जो इट्से का अकाउंट है, थंबनेल के ऊपर अगर मैं ये कह दूं कि मैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का वर्ड यूज कर दूं तो कमेंट में मैंने देखा है काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि थंबनेल के ऊपर पाकिस्तान लिखा आ रहा है। तो ये सारा काम हम पाकिस्तान में ही बैठ के कर रहे हैं। तो आपके पास एक यूके की या यूएस की एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप इट्से का अकाउंट सेटअप करके, अकाउंट सेटअप करने के बाद उसको पाकिस्तान में बैठ के रन करें। देखें पाकिस्तान में इट्से का अकाउंट अप्रूव नहीं है। आई डोंट नो कि लोग क्यों पाकिस्तान को इतना ब्लैक मेलिंग लिस्ट में डाल रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के जो सेलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त हैं और मैं ये कहता हूँ कि एक्सपर्ट बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, ईबे पाकिस्तान में आ गया, अब इट्से की बारी है और इंशाल्लाह 2023 के अंदर अंदर आई होप कि इट्से भी पाकिस्तान में इंशाल्लाह आ जाए। हमने इट्से के लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, हमने उनके टाइटल को और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है ताकि हम जो है वो इट्से मार्केट में अपनी लिस्टिंग को रैंक करवा पाएं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो हम यहाँ से लिखते हैं इट्से यूके, यहाँ से जो फर्स्ट हमारी साइट होगी हमने उसको ओपन कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से कीवर्ड रिसर्च देखना है और उसके बाद हमने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है और उसके बाद हमने रैंक किस तरह से करवाना है। यहाँ से इट्से का एक अपना टूल्स है ई रैंक के नाम से, हम वो यूज़ करेंगे ताकि हम टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली जो साइट है उसको ओपन करके रजिस्टर्ड कर लेना है अपनी ईमेल के साथ ताकि हम जो है यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है, आप शॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉप को भी कनेक्ट कर लिया है। आप सिंपल यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह ऐड करके रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, यहाँ से आके आपने अपनी जो कंट्री है, जो मार्केट है, वो अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ से मार्केट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से इन सारे जो टैग्स हैं, इन सारे जो ऑप्शंस हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ से नोट कर लें, ये हम जो है बिल्कुल इनका जो बेसिक टूल्स का सब्सक्रिप्शन है वो यूज़ कर रहे हैं। हमने इस टाइम कोई भी पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं ली, हमारे मतलब की जो चीज़ें होती हैं ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, यहाँ से आपने कीवर्ड टूल्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कीवर्ड टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ से कीवर्ड जो टूल्स है वो ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें जो है वो डेली बेस के ऊपर तकरीबन 50 सर्चेज मिलती हैं फ्री में। तो आप जो है 50 सर्चेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल के लिए 2 यूज़ कर ली हैं। यहाँ पे
आपने कोई भी कीवर्ड जो है आपकी कैटेगरी के मुताबिक आपने सर्च कर लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने एक सर्च किया है बेडशीट, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेडशीट के अंदर बेडिंग की कैटेगरी के अंदर चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ से शो हो चुके हैं। तो यहाँ से देख लें 100 लिस्टिंग अवेलेबल है। एवरेज जो प्राइस है हमारी इतनी चल रही है, एवरेज हेड इतने लोगों ने इसको जो है वॉच कर रहे हैं, इतने टोटल इसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं। आप यहाँ से देख लें कि एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर हमारी लिस्टिंग भी काफ़ी है, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है, और इसकी जो प्राइस है प्राइस भी हमें यहाँ से देखने को मिल गई है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से इन्होंने हमें कुछ ऐसे टैग्स भी बता दिए हैं जो कि हाई सर्च वॉल्यूम है, जो कि ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमने इनको यहाँ से कॉपी करना है। 1 बाय 1 कॉपी करने के बाद अगर हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर आए, लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एक टैग का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पे हमने जो अपने 13 या 14 टैग्स होंगे जो कि लेस देन 20 कैरेक्टर्स होंगे वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं। वो ऐड किस तरह से करने हैं हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम यहाँ पे अगर ई रैंक के ऊपर आए और नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ईच एंड एवरीथिंग, ये टूल बड़ा ज़बरदस्त टूल है। अगर आप फ्री की सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा इससे कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है या आपने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ई रैंक का फ्री वर्जन यूज़ कर लो, बड़ा ज़बरदस्त टूल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा कि मुझे क्यों अच्छा लगता है, मैं इसमें जो हंटिंग करने के लिए इसको भी क्यों यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, अच्छा एक ये तो मेरा मेन कीवर्ड हो गया ना, ये मुझे अच्छा लगा, इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। हम कॉपी पेस्ट वाला बाद में काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे तकरीबन काफ़ी जो कीवर्ड्स होंगे रेलिवेंट होंगे, कुछ इररेलिवेंट होंगे, वो हमने निकालने हैं मैनुअल यहाँ से ताकि हम अपने रेलिवेंसी निकाल सकें। उसके बाद अगर नीचे आए तो इनका जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ से ये बता रहा है कि प्राइस इतनी है और लोग इतने में बेच रहे हैं। प्राइस 0 से स्टार्ट हो गए, प्राइस 3 से स्टार्ट हो गए, इतनी प्राइस लगी हुई है, 45 पाउंड तक लगी हुई है। आप यहाँ से प्राइस का एनालिसिस भी आराम से कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम मतलब हैंडलिंग टाइम, लोग कितने डेज के अंदर अंदर जो आइटम है उसको पिक एंड पैक करके कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ से एवरेज जो है हम यहाँ देख सकते हैं 1 to 3 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आइटम को पिक एंड पैक करके कस्टमर तक जो है वो आइटम डिलीवर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ से आपको एक कीवर्ड का बंच यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ से अपने हिसाब से सारी चीज़ों को इवेलुएट कर लेना है। उसके बाद इन केस के आपको आपके लिस्टिंग के टाइटल की बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से सारे आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी जो प्राइस है, उनकी जो सोल्ड हिस्ट्री है, सारी उन्होंने यहाँ पे आपको बता दी है। कीवर्ड की एक लाइंस लगी हुई है, यहाँ पे बंच का बंच ऐड किया हुआ। यहाँ से आप सिंपल कॉपी करते जाएं, कॉपी करने के बाद आप अपने टाइटल में ऐड करें, डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, उसको आप अपने टैग्स के अंदर ऐड करें ताकि आप अपनी लिस्टिंग को टोटली ऑप्टिमाइज करें। यहाँ पे तकरीबन 100+ लिस्टिंग इसने यहाँ से शो करवा दी है। आप यहाँ से अपने हिसाब से सारी जो लिस्टिंग है उनको इवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कीवर्ड जो है वो किस तरह से चूज करना है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की आइटम को लिस्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ से सबसे पहले कीवर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे आके आपको एक गूगल ट्रेंड का ऑप्शन नजर आएगा। हमने ये देखना है कि जो हम आइटम लिस्ट कर रहे हैं या जो हमने लिस्टिंग कर ली है वो ट्रेंडी तो नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ पे सी ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको गूगल की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा और यहाँ से हमें क्लियर इमेज हमें नजर आएगी कि जो भी हम आइटम लिस्ट कर रहे हैं वो एक ऐसी सीजनल आइटम नहीं है कि उसका सीजन आया वो चलना स्टार्ट होगी, उसका सीजन जो है वो चला गया और वो रोगी सेलिंग देना स्टॉप करगी। तो यहाँ से आप देख लें क्लियर, ये तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक रैंडम सेल दे रही है और एक इसकी सेल जो है मेंटेन है। तो आपने कोई ऐसी लिस्टिंग लाइव नहीं करनी कि जो सीजनल आइटम हो और कभी सेल दे रही हो, कभी वो पीक पे चले जाती है सेल और कभी उसकी सेल नहीं आती। तो आपने इस तरह की आइटम जो है वो लॉन्च करनी है जो कि एवरेज हो, जो कि डेली बेस के अंदर उसका यूज हो रहा हो। तो यहाँ से हमने सारे जो कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ से अपने हिसाब से कॉपी कर लेने। लेट्स सपोज कि अगर ये मेरा एक कीवर्ड है, मैंने अपना टाइटल तो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर लिया है, मैं अब टैग्स के अंदर ये वाले अपने जो कीवर्ड्स हैं
टैग के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने जो रेलिवेंट कीवर्ड होंगे उनको हम यहाँ से सेव करवा लेते हैं, बाद में हम उनको जो है अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे। तो कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट एज अ वैल्यू ऐड करवा दूंगा। उसके बाद ये वाला कीवर्ड भी रेलिवेंस है मेरी प्रोडक्ट के बारे में, मैं नीचे इसको भी ऐड करवा लूंगा। तो ये जितने कीवर्ड्स हैं इनको मैं क्विकली इनको ऐड करवा लेता हूँ अपनी शीट के अंदर, ताकि हम जो है अपने टाइम को भी सेव कर सकें। जो सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ से मैंने कॉपी करके अपने जो फाइल है उसके अंदर ऐड कर लिए हैं। यहाँ से मैंने जो अपने रेलिवेंसी थी यहाँ से भी मैंने पिकअप कर ली, और उसके बाद यहाँ से भी मैंने जो कीवर्ड्स थे वो यहाँ से सारे मैंने ट्राई किया है कि जो मेरे रेलिवेंस बनते हों उनको मैं कॉपी करके अपनी शीट के अंदर ऐड कर लूँ। डिस्क्रिप्शन जो थी वो हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट की होगी। टाइटल होगा, टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज करना है इन्हीं कीवर्ड का यूज करके वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ से हमने सबसे पहला हमारा जो टैग होगा यहाँ से हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद बैक अपनी लिस्टिंग के ऊपर आना है। ये वाले जो थे कल मैंने ऐड किए थे तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। ये सिंपल हमने ऐड किए थे, तो यहाँ से हमने फर्स्ट अपना जो टैग है उसको ऐड कर देना है। उसके बाद 12 लेफ्ट है तो हमने यहाँ से सारे यहाँ पे टैग जो है वो अपने ऐड कर लेने, ताकि हम अपनी लिस्टिंग को टोटली ऑप्टिमाइज कर सकें। अगर आप इट्से के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये वाला जो टैग का ऑप्शन है ये वाला आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना, ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो सर्च इंजन में फर्स्ट पेज के ऊपर किसी ना किसी पोजीशंस के ऊपर रैंक करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आपने ये वाला जो ऑप्शंस है, ये वाली जो हेडिंग है, ये वाला टैब आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ से मैंने अपने मुकम्मल जो टैग से 13 यहाँ से वो मैंने ऐड कर लिए हुए हैं। यहाँ से एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे ही हमारी फर्स्ट सेल आएगी इंशाल्लाह हम उसके स्टैट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक लाइव एक्टिव अकाउंट है, हम इसको प्रॉपर लेके चल रहे हैं, एक ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है। जैसे ही हमारी फर्स्ट सेल आएगी हम इंशाल्लाह वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। हम वीपीएन का यूज करके इसको पाकिस्तान में रहते हुए हम इसको प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह इसमें जो फर्स्ट सेल आएगी उसके स्टैट भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें फर्स्ट सेल कितने डेज के बाद आई और कितनी लिस्टिंग करने के बाद आई। कीवर्ड ऐड करने के बाद ये वाली जो डिस्क्रिप्शन थी या ये वाला जो टाइटल था हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया था ताकि हम अपनी फर्स्ट लिस्टिंग लाइव कर सकें। तो अब हमने अपना जो टाइटल है उसको ऑप्टिमाइज करना है कि हम किस तरह से रिदम के साथ अपना टाइटल बनाएंगे। तो यहाँ से हमने कीवर्ड प्लेस कर लिए हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ से लग्जरी बेडशीट, हमने ये वाला कीवर्ड ले लिया। उसके बाद कॉटन ये वाला कीवर्ड है तो यहाँ से हमने ये वाला कीवर्ड उठा लिया। सिंगल डबल किंग साइजेस यहाँ पे हमारे जो कीवर्ड थे जो कि ई रैंक हमें सजेस्ट कर रहा था, उसके अंदर हमारे पास किंग साइज भी आ रहा था, उसके बाद डबल साइज भी आ रहा है, उसके बाद सिंगल साइज भी आ रहा है। वो सारे हमने एक रिदम के साथ उनके साइजेस भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमने इसका जो फीचर है वो ऐड कर दिया। उसके बाद बेड शीट, यहाँ से हमने बेड शीट, अगर यहाँ से इसको मैं रिमूव करके टॉप पे सर्च करूँ तो यहाँ से हमने शीट को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। और उसके बाद फॉर मैट्रेस, यहाँ पे हमने जो मैट्रेस है उसका हमने कीवर्ड उठा के एक मुकम्मल रिदम के साथ सारे जितने भी कीवर्ड हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइटल के अंदर भी आने चाहिए, हमारे टाइटल के अंदर भी आ गए कीवर्ड, डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी आना चाहिए यही हमारे कीवर्ड। और उसके बाद टैग के अंदर तो हमने ये 13 के 13 ऐड कर दिए हुए हैं। इट मींस के डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी आ गए, टैग्स के अंदर भी आ गए और हमारे टाइटल के अंदर भी आ गए। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो इससे के किसी ना किसी पेज के ऊपर, किसी ना किसी पोजीशंस के ऊपर सर्च इंजन में आनी स्टार्ट हो, ताकि आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें। हाउ टू सेल ऑन Etsy इन 2023। यहाँ पे देख ले हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है उन्होंने फर्स्ट आइटम लिस्ट की हुई है। Amazon उनका सोर्स है, ठीक है। Amazon के ऊपर तकरीबन 59.9 की अवेलेबल है और उन्होंने यहाँ पे सेम आइटम 103 की जो है इन्होंने लिस्ट की है। इसको अगर हम ओपन कर लें कि अभी तक इन्होंने कितनी आइटम सोल्ड कर ली हैं और इनके स्टॉक में कितनी अवेलेबल हैं, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने तकरीबन 4 आइटम अब तक सोल्ड कर ली हैं। तो यहाँ पे जो Etsy की टोटल कॉस्ट होगी प्लस इंक्लूडिंग Etsy सेलिंग फीस 73.41 और जो हमें प्रॉफिट होगा एक यूनिट सोल्ड करने के बाद तकरीबन 29.63। वो कौन सी ऐसी आइटम होंगी जो फास्ट सेलिंग आइटम होंगी, ताकि अगर आपके Etsy के ऊपर अभी तक सेल नहीं आ रही तो आप वो फास्ट आइटम जो है वो हंट करके किस तरह से अपने Etsy के स्टोर के ऊपर लगा के अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम Etsy स्टोर के ऊपर आए और यहाँ पे अगर हम एयर रिंग्स लिखें, अकेला हमने एयर रिंग्स लिखा,
हम यहाँ से देख लेते हैं कि लोग कितना प्रॉफिट ले रहे हैं या लोग किस तरह से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एयर रिंग्स का एक जो कीवर्ड है वो टाइप किया, तो यहाँ से आप देख लें एक ये वाला सेलर है जो कि तकरीबन 1 लाख प्लस इसके फीडबैक अवेलेबल है। यहाँ से भी तकरीबन 1 लाख प्लस इन्होंने जो 2 आइटम डिफरेंट सेम सेलर है डिफरेंट आइटम के साथ इन्होंने अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो बनाया हुआ है। इतने फीडबैक इनके ऊपर अवेलेबल हैं। यहाँ से आप सारे देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी की कैटेगरी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट वाली लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं कि अब तक इस वाले सेलर ने एक लिस्टिंग से कितना प्रॉफिट ले लिया है, तो यहाँ से आप देख लें तकरीबन 20 प्लस जो आइटम्स है वो लोगों ने ऐड टू कार्ट कर ली हैं और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 5 लाख प्लस जो लोगों ने इसको परचेज कर लिया है। इतनी आइटम अब तक ये सोल्ड कर चुके हैं। जस्ट एक आइटम अगर इतने टाइम इन्होंने सोल्ड कर ली है, अगर आप इस तरह की सेम आइटम अमेज़न से या अली एक्सप्रेस से हंट कर लेते हैं तो इतनी तो बहुत दूर की बात है, हम डेली की 1 या 2 सेल तो ले सकते हैं। अगर हम अमेज़न के स्टोर के ऊपर आए और यहाँ से अगर हम हैंडमेड इयररिंग लिखते हैं तो यहाँ से फर्स्ट पे हमें इसका जो सजेशंस है वो शो हो रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि काफी किस्म के जो आइटम्स हैं हैंडमेड आइटम्स हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको काफी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। आपके लिए जो भी वायबल रहेगी आपने यहाँ से सर्च आउट करके उसी आइटम को आपने अपने हिसाब से लिस्ट कर लेना है। अगर हम यहाँ से कोई और कीवर्ड ऐड करें हैंडमेड, अगर हम यहाँ से बैग को यहाँ से देख लेते हैं। अगर यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से आपके सामने काफी जो लिस्टिंग है वो ओपन हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ से इसी लिस्टिंग को ओपन कर लें तो यहाँ पे तकरीबन ये वाली जो आइटम है 59.99 की अवेलेबल है। तो अगर यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी करके एटसी के ऊपर देखूं कि ये वाली आइटम जो है वो एटसी के ऊपर अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ से हम यही आइटम पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है उन्होंने फर्स्ट आइटम लिस्ट की हुई है। अमेज़न उनका सोर्स है, ठीक है। अमेज़न के ऊपर तकरीबन 59.9 की अवेलेबल है और उन्होंने यहाँ पे सेम आइटम 103 की जो है इन्होंने लिस्ट की है। इसको अगर हम ओपन कर लें कि अभी तक इन्होंने कितनी आइटम सोल्ड कर ली हैं और इनके स्टॉक में कितनी अवेलेबल हैं, अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने तकरीबन 4 आइटम अब तक सोल्ड कर ली हैं और सेम आइटम अवेलेबल है। अगर हम यहाँ से इमेज को वेरीफाई कर लें, यहाँ पे तकरीबन सेम इमेज इसका अवेलेबल है। और उसके बाद अगर हम अमेज़न की बात करें तकरीबन यहाँ पे भी सेम इमेज अवेलेबल है। अमेज़न इनका सोर्स है और ये सिंपल यहाँ पे एटसी के ऊपर सेल कर रहे हैं। अगर हम इसी आइटम को कैलकुलेट कर लें यहाँ से ये कितना मार्जिन ले रहे हैं, आप इसको तकरीबन 90 की लगा सकते हैं, आप 85 की लगा सकते हैं। स्टार्ट में आप बिल्कुल कम मार्जिन ले सकते हैं। अगर हम इसी को कैलकुलेट कर लें तकरीबन ये 103 की सेल कर रहे हैं। यहाँ से हमने 103 लिख दिया और हमारी जो शिपिंग है अमेज़न बिल्कुल फ्री शिपिंग अलाउ कर रहा है। और उसके बाद अगर हम अपने अमेज़न स्टोर के ऊपर आए, यहाँ पे तकरीबन ये हमें 59 की मिल रही है। यहाँ से अगर हम इसकी जो मटेरियल की कॉस्ट है तकरीबन 59.99 की ये अवेलेबल है। उसके बाद पैकेजिंग कॉस्ट 0 के बाद हमारे जो भी पेड शिपिंग होगी बिल्कुल 0 होगी। एडेड किसी भी तरह से हमने नहीं लगाया हुआ। तो आप यहाँ से देख लें तो यहाँ पे जो एटसी की टोटल कॉस्ट होगी प्लस इंक्लूडिंग एटसी सेलिंग फीस 73.41 और जो हमें प्रॉफिट होगा एक यूनिट सोल्ड करने के बाद तकरीबन 29.63। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन कर लें 29.63 मल्टीप्लाई 4 आइटम उन्होंने अब तक सोल्ड कर ली हैं। तकरीबन 118 जो पाउंड है वो उन्होंने जस्ट एक आइटम लिस्ट करने से अर्न कर लिए हैं। एक ने सिंपल यहाँ पे इसी के टाइटल को कॉपी करके इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है एटसी की जितनी भी कैरेक्टर लिमिट है उसके मुताबिक और उसके बाद इसी इमेज को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना है ताकि आप कॉपीराइट के अंदर ना आए। तो यहाँ से देख लें कि सेम इमेज यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन डिफरेंट प्राइसेस के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आपको यहाँ से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एटसी के ऊपर सेलर हैं तो आप स्टार्ट में जो ज्वेलरी की छोटी आइटम्स है वो आप लगा सकते हैं। और वो आपने आइटम हंट कैसे करनी है, अगर हम जिक एनालिटिक टूल्स के ऊपर आए यहाँ से हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ईबे का ऑप्शन मिलेगा और एक हमें यहाँ पे अली एक्सप्रेस का मिलेगा। तो इस टाइम अगर हम यहाँ पे अली एक्सप्रेस के ऊपर क्लिक करें, अगर हम यहाँ से लिखें हैंडमेड, अगर यहाँ से लिखें हैंडमेड
इयररिंग्स अगर यहाँ से हम लिख के इसको सर्च करते हैं, ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, इतना इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, इतनी आइटम सोल्ड हो चुकी हैं, इतनी लिस्टिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफी जो हैंडमेड आइटम्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। यहाँ से ये हमारी होलसेल की प्राइस होगी, आपने यहाँ से देख लेनी है कि यहाँ पे ये अगर हमारी होलसेल प्राइस होगी और हमें इस होलसेल प्राइस के ऊपर कितने शिपिंग जो चार्जेस होंगे, जो कोरियर के चार्जेस होंगे, वो कितने देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको ये कितने डेज के अंदर अंदर कस्टमर को डिलीवर करेगा आइटम। एटसी के ऊपर तकरीबन लोग वेट कर लेते हैं 9 to 10 डेज का भी वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आपने अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करनी है तो यहाँ से आप आइटम को हंट कर सकते हैं। लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है, ये आपका बहुत बड़ा इशू होता है कि जी हमने आइटम तो लिस्ट कर ली, आप एक ऐसा वे ढूंढ रहे होते हैं कि आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक किया और आपकी जो लिस्टिंग है वो टोटली एटसी के ऊपर या ईबे के ऊपर ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाए। हर चीज को आप ऑटोमेट ना करें। हमारा टोटली ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है, हम पाकिस्तान में बैठ के चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम खुद ही ईबे को या एटसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम खुद ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी स्टार्टिंग में ब्रांड न्यू अकाउंट के अंदर कोई भी टूल्स आप यूज ना करें। आप अगर टूल्स यूज करना है, अगर आपने ऑटोमेटेड करना है, तो यहाँ से इसका पेड वर्जन ले लें। यहाँ पे इसका ऑटो पायलट का ऑप्शन है, वहां से आप चीजों को इंपोर्ट करके एक क्लिक के अंदर अंदर लिस्ट को लाइव कर दें। मेरा यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन ये है, लेट अज्यूम कि अगर मैं यहाँ से इसी लिस्टिंग को ले लेता हूँ कि मैं इसको ऑटो लिस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी ईबे की तो तकरीबन 80 कैरेक्टर का जो टाइटल है उसकी लिमिट है 80 कैरेक्टर की, तो यहाँ पे ये 80 से ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि इस जो जिक एनालिटिक का टूल है, इसके रोबोट इतने एलिजिबल नहीं है कि वो यहाँ से 1 by 1 कीवर्ड को उठा के आपके 80 कैरेक्टर आपके मुताबिक फुलफिल करें। उसने जस्ट यहाँ से आपके 80 कैरेक्टर अगर यहाँ पे पूरे हो गए तो उसने यही उठा लेने हैं। इमेज उसने एज इट इज उठा लेनी है, इमेजेस, डिस्क्रिप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग उसने एज इट इज उठा लेनी है। उसके बाद आपके जो ईबे के या एटसी के अदर एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसको फुलफिल ही नहीं करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप कनेक्ट ना करें। ईच एंड एवरीथिंग एक ब्रांड न्यू अकाउंट के ऊपर आप मैनुअली करें। यहाँ से अगर लेट अज्यूम कि मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, अगर ये वाली आइटम मेरे लिए वायबल है तो सिंपल मैं इसी आइटम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ से सिंपल इसका जो टाइटल है उसको कॉपी करूंगा, उसको ऑप्टिमाइज करूंगा अपने हिसाब से, और उसके बाद यहाँ से इसकी जो इमेज है उसको मैं लूंगा, और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ से मैनुअल करूंगा। स्टार्ट में मैं कोई भी सॉफ्टवेयर अपने ब्रांड न्यू ईबे या एटसी के ऊपर इंटीग्रेट नहीं करूंगा। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हर क्यूरी का आंसर करूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।